गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 1 का ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर संरचना तथा भू आकृतिक विज्ञान इस पर चर्चा करेंगे कि संरचना और भू आकृतिक विज्ञान अर्थात भारत की संरचना, भारतीय उपमहाद्वीप की संरचना कैसे हुई और इसकी भू आकृति कैसी है। भारतीय उपमहाद्वीप की वर्तमान भूवैज्ञानिक संरचना व इसके क्रियाशील भू आकृतिक प्रक्रम मुख्यतः अंतर्जनित व बहिर्जनित बलों व प्लेटों के क्षतिज संचरण की अंत्यक्रिया के परिणाम स्वरूप अस्तित्व में आए। भूवैज्ञानिक संरचना व सेल समूह की भिन्नता के आधार पर हम भारत को 3 भूवैज्ञानिक खंडों में विभाजित कर सकते हैं। पहला है प्रायद्वीपीय खंड, दूसरा है हिमालय एवं अन्य अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वतमालाएं और तीसरा है सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान। तो यहाँ पर सबसे पहले कि प्रायद्वीपीय खंड दक्षिण भारत का जो हिस्सा है 3 ओर से पानी से घिरा हुआ है। यहाँ पर हम आपको ये बताएंगे कि प्रायद्वीप किसे कहते हैं और द्वीप किसे कहते हैं। जो चारों तरफ से भूखंड पानी से घिरा हुआ हो उसे हम द्वीप कहते हैं, जो 3 ओर से पानी से घिरा हुआ हो उसे हम प्रायद्वीप कहते हैं। दक्षिण भारत के हिस्से को हम प्रायद्वीपीय क्षेत्र के नाम से या दक्कन के पठार के नाम से भी जानते हैं। इसीलिए इसे प्रायद्वीप कहते हैं क्योंकि 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। दक्षिण में हिंद महासागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में अरब सागर से। भारत का जो प्रायद्वीपीय पठार है वो उबड़ खाबड़ है और इसका ढाल पश्चिम से पूर्व की ओर है। एक पठारी क्षेत्र है जो समतल सरफेस जो भूभाग है भारत का उससे ऊपर की ओर उभरा हुआ भाग है, चट्टानी भाग है। महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, ताप्ती जैसी नदियां इस प्रायद्वीप पठार पर बहती हैं। इस पठार पर बहने वाली 2 नदियां हैं जिनका बहाव उल्टा है, नर्मदा और ताप्ती जो अरब सागर में गिरती है और बाकी सभी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो इस तरह यहाँ पर जो पर्वतमालाएं हैं इस प्रायद्वीपीय पठार में अरावली, नल्लामाला, जावादी, वेलिकोंडा, पालकोंडा और महेंद्रगिरी पहाड़ियां इत्यादि यहाँ पर है। इसके बाद आता है हिमालय व अन्य अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वतमालाएं। हिमालय भारत के उत्तर में स्थित है। हिमालय पश्चिम से पूर्व की ओर एक चाप की भांति फैला हुआ है। आप देखते हैं कि हिमालय पर्वत कोई एक पर्वत नहीं है, ये कई श्रृंखलाएं हैं, पर्वतों की कई श्रृंखलाएं हैं जिन सबसे मिलकर हमें एक नाम दिया गया। हमने एक नाम दिया हिमालय पर्वत, और जो भारत की उत्तरी सीमा बनाता है। इसे हम 3 भागों में बांट सकते हैं, महान हिमालय, मध्य हिमालय या लघु हिमालय जिसे हम कहते हैं, शिवालिक की पहाड़ियां। 3 भागों में से बांटते हैं। इनमें बीच बीच में घाटियां हैं, दर्रे हैं जिनमें से आने जाने के रास्ते हैं, और हिमालय पर्वत से कई जीवनदायिनी नदियां निकलती हैं जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलुज, रावी, व्यास, ये सभी नदियां हिमालय पर्वत से निकलती है जो सदा नीरा नदियां हैं, जो भारत के लोगों के लिए जीवनदायिनी नदियां हैं, सारा वर्ष मीठा जल उपलब्ध कराती है। तीसरा जो भौतिक लक्षण है वो सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान। यह एक
अभिनीत गर्त है जिसका निर्माण मुख्य रूप से हिमालय पर्वतमाला निर्माण की प्रक्रिया के तीसरे चरण में लगभग 6.4 करोड़ वर्ष पहले हुआ। तब से इसे हिमालय और प्रायद्वीप से निकलने वाली नदियां अपने साथ लाए हुए अवसादों से पाट रही हैं, अर्थात भर रही हैं। इन मैदानों में जलोढ़ की औसत गहराई 1000 से 2000 मीटर है। भारत के विभिन्न क्षेत्रों की भूवैज्ञानिक संरचना में महत्वपूर्ण अंतर है। इसके कारण दूसरे पक्षों जैसे धरातल और भू आकृति पर दूरगामी प्रभाव पड़ता है। भारतीय उपमहाद्वीप में भूवैज्ञानिक और भू आकृतिक प्रक्रियाओं का यहाँ की भू आकृति एवं उच्चावच पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है। अब यहाँ पर भू आकृतिक देखिए, किसी स्थान की भू आकृति उसकी संरचना, प्रक्रिया और विकास की अवस्था का परिणाम है। भारत में विभिन्नताएं, जो धरातली विभिन्नताएं पाई जाती है भारत में, आप देखते हैं कि भारत का विशाल क्षेत्रफल है जिसमें कई ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं, तो कई गहरी घाटियां हैं, कई समतल मैदान हैं, तो कई पठारी भाग हैं, कई मरुस्थलीय भाग हैं। और जो तटीय क्षेत्र है वो भी भारत के धरातल का हिस्सा है। तो इस तरह हम मोटे तौर पर भारत के धरातल को या भू आकृति को निम्नलिखित 6 खंडों में विभाजित करते हैं। नंबर 1, उत्तर तथा उत्तरी पूर्वी पर्वतमालाएं। नंबर 2, उत्तर का मैदान। नंबर 3, प्रायद्वीपीय पठार। नंबर 4, भारतीय मरुस्थल। नंबर 5, तटीय मैदान। और नंबर 6, द्वीप समूह। तो सबसे पहले उत्तर और उत्तर पूर्वी पर्वतमालाएं। जैसा कि हमने पहले बताया कि हिमालय और अन्य अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वतमालाएं, तो यहाँ पर जो हिमालय से संबंधित पर्वतमालाएं हैं वो सभी पर्वतमालाएं इस भाग का हिस्सा है। उत्तर और उत्तर पूर्वी पर्वतमालाओं में हिमालय पर्वत और उसकी श्रेणियां शामिल हैं। हिमालय में कई समानांतर श्रेणियां पाई जाती है। इसमें वृत्त हिमालय, जिसे हम महान हिमालय के नाम से जानते हैं, पार हिमालय श्रृंखलाएं, मध्य हिमालय और शिवालिक प्रमुख श्रेणियां हैं। इन तीनों श्रेणियों में बहुत सारी घाटियां हैं, दर्रे हैं, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए रास्ते हैं। यहाँ पर हम हिमालय पर्वतमाला में अनेक क्षेत्रीय विभिन्नताएं पाते हैं। उच्चावच पर्वत श्रेणियों के संरेखण और दूसरी ओर भू आकृतियों के आधार पर हिमालय को भी हम निम्नलिखित उपखंडों में विभाजित करते हैं। कश्मीर या उत्तर पश्चिमी हिमालय, हिमाचल, उत्तरांचल हिमालय, दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय, अरुणाचल हिमालय, पूर्वी पहाड़ियां और पर्वत। अब यहाँ पर हम बहुत ज़्यादा लंबा नहीं बता सकते बेटा इसमें, क्योंकि इसमें समय ज़्यादा लगता है, ज़्यादा डीपली जाएंगे समय ज़्यादा। मैं मोटे मोटे तौर पर जो आउटलाइन से वो आपको बता रहा हूँ। उसके बाद आपके पास जो टेक्स्ट बुक है, एनसीईआरटी जो टेक्स्ट बुक है, जो मैं बता रहा हूँ उसको एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में आपने डिटेल से पढ़ना है और उसी में से आपने क्वेश्चन, जो 1 नंबर के क्वेश्चन है वो निकलते हैं, वो 1 नंबर क्वेश्चन भी आपने 1 मार्क्स के क्वेश्चन साथ साथ नोट करने हैं। आपकी बुक में चित्र दिया हुआ है, श्रेणियों का चित्र है, हिमालय पर्वत श्रेणियों का चित्र है, नदियों का चित्र है, उसका आपने अध्ययन करना है, उसमें देखकर मानचित्र भरना है आपने। तो दूसरा, हिमालय पर्वत के बाद जो हमारा दूसरा पार्ट था, उत्तर का मैदान, जो सिंधु गंगा और ब्रह्मपुत्र, ये 3 नदियां हैं। सिंधु नदी जो जम्मू कश्मीर से होकर, पाकिस्तान से होकर अरब सागर में चली जाती है, और गंगा और ब्रह्मपुत्र, ये दोनों नदियां उत्तर के मैदान का निर्माण करती है और इनकी सहायक नदियां। उत्तर का मैदान पूर्व से पश्चिम, इसकी लंबाई 3200 किलोमीटर है और इसकी औसत चौड़ाई 150 से 300 किलोमीटर है और अधिकतम गहराई 1000 से 2000 मीटर की जलोढ़ की गहराई है इसमें। उत्तर से दक्षिण दिशा में इसको 3 भागों में बांट सकते हैं, भाबर, तराई और जलोढ़ मैदान। और जलोढ़ मैदान की फिर हम 2 भागों में बांटते हैं, खादर और बांगर। अब खादर क्या होता है कि नदियां जो अपने साथ लाई हुई मिट्टी को हर साल बिछा देती है,
उस क्षेत्र को जलोढ़ मैदान कहते हैं। बांगर, जहाँ कई वर्षों पहले, कई 100 वर्षों पहले नदियां बहती थी और उनके द्वारा लाई गई मिट्टियां बिछाई गई हैं, उस क्षेत्र को हम बांगर कहते हैं। यानी नवीन जलोढ़ खादर है, प्राचीन जलोढ़ बांगर है। ये उत्तर भारत का जो मैदान है, न केवल भारत को बल्कि संपूर्ण विश्व को खाद्यान्न प्रदान करता है और भारत को खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बनाता है। तो इस तरह से हमने हिमालय पर्वतीय भाग और उत्तर के भारत के मैदान का वर्णन किया। मैं फिर दोबारा दोहरा रहा हूं कि गहराई से, डीपली आपने एनसीईआरटी की बुक्स में पढ़ना है, और उसमें से अगर कोई बात समझ में नहीं आती है तो आप मेरे पर्सनल लिंक पर भेज सकते हैं, मुझसे सवाल पूछ सकते हैं, समस्याएं पूछ सकते हैं, हम उसका निवारण करेंगे। थैंक यू।